हाँ, तो कैसे क्लास 11 के चैंपियंस, उम्मीद करते अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। और इस वर्ष के यानी 2026 का आखिरी सोमवारी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग पर महादेव कृपा बनाए रखें, लेकिन आप लोग मेरे ऊपर कृपा नहीं बना रहे हैं। मतलब बड़े भाई के नाते अगर आप लोग को लाइक और शेयर करने बोल देंगे तो आप लोग हाथ कब जाएगा। एक बार टाइम देखिए कि 10:55 हो गया है, यानी 11 बजने वाला है। इसके बाद हमको 3 क्लास और रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यानी इसके बाद 3 को क्लास का और रिकॉर्डिंग करना होगा। क्लास 8, 9 और 10 या क्लास 11 का है, समझिए तो कितना काम करना पड़ता होगा। 5 बजे से सुबह ट्यूशन भी है, 8 बजे से स्कूल भी है। तो थोड़ा मेहरबानी ये कीजिए कि लाइक और शेयर कर दीजिए, अगल बगल सब्सक्राइब करवा दीजिए। जरूर बता दीजिए कि क्लास 8, 9, 10 और 11 का लगातार और पर डे वीडियो अपलोड होता है। और अच्छा कंटेंट लगता होगा तो आप जरूर कर सपोर्ट कीजिएगा, नहीं लगता होगा तो अपना मर्जी। चलिए देखिए, छोड़िए। कल जो हम लोग क्लास मतलब कल का क्लास में जो बात हुआ था वो एक्सरसाइज 5.3 का थ्योरी पोर्शन, यानी कि क्या कैसे कैसे ग्राफ चेंज हो रहा था, साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन एक्स का कॉस एक्स का, वो हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट 5.3 कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन होगा, उसको देखेंगे और समझेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन में पहले से ग्राफ छापा हुआ है, ठीक है। ग्राफ छापा हुआ है, सिर्फ समझाना है इसमें। और लिखा हुआ है कि y बराबर साइन x/2, इसका आप ग्राफ बता दीजिए। देखिए ध्यान से समझिए। कल का क्लास अगर नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि कल का क्लास से ही अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे अभी भी समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए x जो है ना, x वो डोमेन होता है। डोमेन उसको बोलते हैं जो हम लोग वैल्यू उसमें रख सकते हैं। कहाँ से वैल्यू रखना पड़ेगा, तो साइन थीटा के लिए पूरा रियल नंबर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूरा रियल नंबर हम लोग रखेंगे, यानी जी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि अगर यहाँ पे आप 0 डिग्री रखिएगा ये 0 हो जाएगा। और 90 डिग्री अगर रखिएगा एक से जगह तो 90/2 यानी 45 होगा। यानी कि और एक से जगह अगर आप 180 रखिएगा तो 180/2 यानी 90 होगा। एक बात समझिए कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, बोलेंगे 1 होता है। और 1 जो होता है सबसे बड़ा वैल्यू होता है साइन एक्स के लिए, यानी साइन थीटा का जो रेंज होता है वो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। लेकिन -1 के बराबर होगा और -1 से बड़ा होगा। सबसे छोटा वैल्यू -1 होता है और सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है। लेकिन डिपेंड करेगा कि कब कब होगा। बोलेंगे साइन थीटा के लिए ये होगा यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्या बोलेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। और उसी में मिनिमम में भी आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में ही। लेकिन ध्यान से समझिए, प्लस पट्टी जाएंगे तो क्या होगा, बोलेंगे प्लस साइड जाएंगे तो 1 होगा। यानी कि π/2 लेंगे, यहाँ पे π/2 रहता है ना, π/2 लेंगे तो 1 होगा सबसे ज्यादा साइन थीटा का। और किचपी चलेगा समझने में, क्योंकि ग्राफ हम लोग जनरली कोई फंक्शन का एक से वगैरह ऐसे नॉर्मल पढ़े हैं, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है तो थोड़ा हार्ड तो लगेगा शुरुआती में। साइन थीटा का रहेगा यहाँ पे तो 90 डिग्री में सबसे ज्यादा वैल्यू रहता है, और यहाँ पे 3π/2 में सबसे कम वैल्यू रहेगा। 3π/2 मतलब 270 डिग्री। कहाँ पे आएगा, बोलेंगे 270 डिग्री यहाँ पे आएगा, समझिए। और जब भी पाई हो या पाई का कोई भी मल्टीपल हो उसमें साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, यानी उस समय एक्स एक्सिस को कट करेगा। कौन करेगा, साइन एक्स वाला यानी साइन थीटा वाला। लेकिन हम लोग को x/2 बोला है यानी थीटा का आधा बोला है। इसका मतलब डोमेन को दुगना लेके चलना पड़ेगा, डोमेन को दुगना लेकर आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, समझिए। उसी तरह यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या बोले कि जो साइन x/2 है हम लोग π/2 लिए थे, लेकिन यहाँ से दुगना लेके चलना पड़ेगा। उस समय सबसे पीक वैल्यू होगा, सबसे पीक मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू हम लोग का उसी समय होगा, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो 0 है उसमें साइन x/2 का भी वैल्यू 0 होगा। और यहाँ पे जो देखिए सबसे पीक जो वैल्यू है, सबसे ऊपर जो वैल्यू क्या होगा वो पाई के समय क्या होगा, पाई का वैल्यू, ठीक है। पाई का वैल्यू +1 तक गया होगा, और इधर -पाई का वैल्यू -1 तक गया होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो होगा 2π जब आएगा 2π तब वो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 होगा। यहाँ पे आप रख दीजिए ना, 2π रखेंगे तो π/2 इस तरह होगा, 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे पाई आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे पाई आएगा तब हम लोग कह सकते हैं उसको कि यहाँ पे साइन पाई का जो वैल्यू होगा यानी 180 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। इसी तरह डोमेन और रेंज के सहारे हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा
और ग्राफ को सुंदर से आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ कौन कैसे कट रहा है। उसी तरह जब 3 पाई लेंगे तो सबसे नेगेटिव में -1 आएगा, ठीक है, माइनस में सबसे ज़्यादा वैल्यू -1 तक जाएगा, साइन थीटा का कोई भी फंक्शन रहे साइन में लेकिन। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू प्लस में कब गया है, बोलेंगे +1 तक गया है, कब गया होगा, बोलेंगे पाई। यहाँ पे 2 पाई में 0 होगा, 4 पाई में 0 होगा, यानी पाई का इवन मल्टीपल होगा 0 होगा, कब, बोलेंगे x/2 रहेगा थीटा के रूप में, एंगल के रूप में, तब। ठीक है, उम्मीद करते कुछ तो समझ में जरूर आया होगा। इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए और डोमेन और रेंज को ध्यान में रखना पड़ेगा। डोमेन साइन थीटा के लिए रियल नंबर होता है, रेंज जो होता है -1 से +1 तक होता है, -1 के बराबर भी हो सकता है, +1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच रहेगा, ना 1 से ज़्यादा होगा ना -1 से छोटा होगा। उम्मीद करते हैं इसको आप छाप लीजिएगा, समझ में आया होगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसी तरह उसमें भी खिचपिच लगेगा आपको, क्योंकि जो भी चीज़ है आप लोग के लिए नया है, इसीलिए आपको खिचपिच थोड़ा लग रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसमें हम लोग को बोला है साइन, सॉरी देखिए cos 2x, पहले देखिए cos 2x रहे या कोई x रहे, खाली बट्टा में नहीं रहना चाहिए एंगल, बट्टा में रहेगा तब वो रेंज, सॉरी डोमेन उसका चेंज होगा, ठीक है, लेकिन डोमेन चेंज नहीं होगा, मतलब जो वैल्यू होगा कहाँ पे x को कट करेगा ग्राफ और कहाँ y एक्स को कट करेगा, उसमें खाली मतलब अंतर होगा जब वो बट्टा में एंगल आएगा तब। यहाँ बट्टे में नहीं तो उससे कोई दिक्कत वैसा नहीं है। अब लेकिन समझिए थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 मल्टीपल में है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं cos x यानी cos थीटा का जो वैल्यू होता है, रेंज होता है, वो +1 सबसे बड़ा वैल्यू होता है और -1 सबसे छोटा होता है। तो 4 cos थीटा का निकालेंगे तो -4 तक जाएगा और यहाँ पे +4 तक जाएगा, देख लीजिए वही तो है, यहाँ पे 0 हुआ होगा और लास्ट यहाँ पे कहाँ पे गया है, बोलेंगे -4 तक गया है, और कहाँ तक गया होगा, बोलेंगे +4 तक, हाईएस्ट गया है +4 और सबसे लोवेस्ट गया होगा -4। अगर यहाँ पे 4 नहीं रहता तो 1 तक ही जाता, हाईएस्ट जाता प्लस में +1 तक और माइनस में जाता -1 तक, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेकेंड नंबर भी आपको समझ में आया होगा, और अगर सेकेंड नंबर समझ में आया है तब हम लोग लेके चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 में। इसी तरह आपको खाली ग्राफ छाप लेना है और ज़्यादा झमेला मत पालिएगा, क्योंकि ग्राफ के बारे में आगे भी जहाँ होगा उसको डिटेल में बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि sin x नहीं है, 3 के साथ sin x है। तो सबसे पहले समझिए कि sin x का जो डोमेन होता है, sin x का जो डोमेन होगा, वो डोमेन मतलब जिसका कहाँ से हम लोग उसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो sin x का जो डोमेन होता है वो होता है डोमेन रियल नंबर होता है, ठीक है, यानी -∞ से +∞ तक होगा। लेकिन इसका जो रेंज होगा वो रेंज होता है -1 से, sin x होगा -1 से +1 तक, यानी कि -1 से बराबर भी हो सकता है या -1 से बड़ा, लेकिन 1 के बराबर होगा 1 से छोटा हो। लेकिन ये जो 3 गुना में है, जैसे पीछे नंबर क्वेश्चन में 4 जो गुना में था, उसी तरह यहाँ पे 3 गुना में है, उसके चलते सबसे पीक मतलब प्लस में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होगा वो 3 तक जाएगा और माइनस में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू जाएगा -3 तक जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, प्लस में 3 तक, माइनस में -3 तक जाएगा सबसे बड़ा वैल्यू। अगर यहाँ पे 5 रहता तो -5 तक जाता माइनस में, और प्लस में +5 तक जाता। अगर 10 रहता तो 10 तक जाता। बात समझे। उम्मीद करते हैं 3rd नंबर भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और इसी तरह 8 तक है, यानी 5 तक है सिंगल ग्राफ, और 6, 7, 8 में 3 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डबल ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, छाप सकते हैं। यहाँ पे tan x का है, तो tan x का ग्राफ आपको कल बताया गया होगा, उसमें ग्राफ टूट जाता है, यानी डिसकनेक्ट हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस होता है वो, ठीक है, टूट जाता है वो। कब टूटेगा, जब पाई का ऑड मल्टीपल आएगा उस समय, पाई का ऑड मल्टीपल जिस समय आएगा उसमें tan थीटा का जो भी ग्राफ होगा टूट जाएगा अपने आप पे। देख लीजिए यहाँ पे पाई का ऑड मल्टीपल आएगा, उसी समय यहाँ पे टूट गया होगा। देख लीजिए यहाँ भी और यहाँ भी देख लीजिए, समझे, वो ग्राफ टूट जाता है। क्योंकि π/2 के ऑड मल्टीपल में tan थीटा का वैल्यू इनफिनिटिव होता है, यानी अनडिफाइंड होता है। इसीलिए जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ ना कुछ तो डिफर हुआ होगा। डिफर क्या हुआ है,
उसको एक बार देख लीजिए। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता तो इसका हाईएस्ट जो होगा वो 1 तक उधर जाता। 1 1 क्या मतलब 1 से ज्यादा ही रहता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझिए। अगर एक बार समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में है 2, इसीलिए यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा नीचे हो गया ग्राफ में, लेकिन यहाँ पे 2 के पास इंडिकेट किया गया होगा, और उसी तरह -2 के पास इंडिकेट किया गया है, उसी तरह यहाँ पे -2 के पास इंडिकेट किया गया, उसी तरह यहाँ +2 के पास इंडिकेट किया गया। अगर यहाँ पे 5 रहता तो +5 भी रहता और -5 भी रहता। अगर 6 रहता तो +6 भी रहता और -6 भी रहता वहां पे, ठीक है। यहाँ पे 10 के जो पहले गुना है उसके पास, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस ग्राफ को, आप छाप लीजिएगा, और क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, और वो सिंगल ग्राफ के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा वो, उसके बाद 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर डबल डबल ग्राफ के लिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वो चारों क्वेश्चन से थोड़ा सा हट गए हैं। क्वेश्चन है 2 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाय 4। यहाँ पे दो को एंगल है, एक्स भी है, मैं घटाया गया पाई बाय 4, जितना भी एक्स लीजिएगा उसमें पाई बाय 4 आप घटा दीजिए, और तो एक्स तो डोमेन है, इसमें कोई भी वैल्यू को आप रख दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना हम लोग वैल्यू को रखने पर उसका वैल्यू +1 साइड जाएगा और -1 साइड जाएगा। बोलेंगे देखिए जब यहाँ पे पाई बाय 4 आप रखिएगा ना, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 घट करके 0 हो जाएगा, यानी उस समय पाई बाय 4 का जो मल्टीपल होगा, पाई बाय 4 का मल्टीपल ऑड मल्टीपल होना चाहिए, इवन है, ऑड मल्टीपल जब होगा तब वो किसको काटेगा, तो बोलेंगे एक्स अक्ष को काटेगा, यानी उस समय ग्राफ का जो वैल्यू होगा, यानी वाई का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जब भी रखिएगा कौन मल्टीपल, पाई बाय 4 का ऑड मल्टीपल, देख लीजिए पाई बाय 4 में भी 0 है, यहाँ पे 5 पाई बाय 4 में भी 0 है, समझे। 3 पाई बाय 4 में सबसे पीक है, सबसे ज्यादा है, छोड़ करके पाई बाय 4, 5 बाय 4 या 9 5 बाय 4 होगा, और जो 3 पाई बाय 4 या फिर 7 पाई बाय 4 जो है उसमें 3 पाई बाय 4 में सबसे पीक वैल्यू है, 2 गुना है इसीलिए +2 पास गया होगा, और 2 गुना इसीलिए -2 के पास गया होगा, समझे। और उसी तरह यहाँ भी है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको ग्राफ समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, और उसमें डबल डबल ग्राफ मिलेगा 6, 7 और 8 में, उसको बढ़िया से देखिएगा। और चूंकि उसमें 2 को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा और दोनों को ग्राफ एक ही में बनाने के लिए बोलेगा वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द सेम एक्सिस, मतलब एक ही ग्राफ में हम लोग को दोनों को बनाना है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। देखिए कौन कौन सा फंक्शन हम लोग पास, बोलेंगे y बराबर साइन एक्स, साइन एक्स को हम जानते हैं, हम साइन एक्स का जो भी ग्राफ होगा वो 0 डिग्री या फिर पाई का जो भी मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल हो, उसमें होता क्या है कि उस समय एक्स एक्सिस को काटेगा। देख लीजिए साइन एक्स वाला जो ग्राफ बनाया हुआ है वो ग्रीन टाइप में जो कलर है उसमें है, जहां भी पाई हो या 0 हो या पाई का ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल हो, उस समय ग्राफ जो साइन का वैल्यू होगा सबसे कम होगा, मतलब 0 होगा, सबसे कम का होगा 0 होगा। और कब होगा -1, तो बोलेंगे पाई बाय 2 में भी। देखिए इधर सॉरी ये बोलने है, यहाँ पे सबसे वैल्यू इसका ज्यादा होगा, कम में होगा -1 में, और ज्यादा में होगा 1 में होगा, ठीक है, +1 में। इतना तो आपको पहले से कल से ही पता होगा। और जो y बराबर साइन 2x है, यहाँ 2x जो है वो डिपेंड करता है, यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री लाना पड़ेगा, तो 90 डिग्री लाने के लिए सबसे बड़ा वैल्यू 90 डिग्री पास होगा, +1, तो 45 होना चाहिए यहाँ पे, यानी पाई बाय 4 होना चाहिए, तब ना पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे पाई बाय 2 हो जाएगा उसमें। तो पाई बाय 4 में देखिएगा, पाई बाय 4 जहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे है पाई बाय 2, पाई बाय 2 यहाँ नहीं है, देखिए यहाँ पे है 0, उसके बाद यहाँ पे आया होगा पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे है पाई बाय 2, पाई बाय 2 के पास 0 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाय 2 के पास ही 0 होगा। और साइन एक्स जो है पाई बाय 2 के पास सबसे पीक होगा, सबसे ज्यादा होगा, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, पाई बाय 2 का जब ऑड मल्टीपल होगा उस समय। और ये पाई बाय 4 वाला में ये 0 होना क्या सबसे ज्यादा वैल्यू उस समय होगा। देखिए यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू, ठीक है, यहाँ भी तो पाई बाय 4 का ऑड मल्टीपल होगा, यहाँ पे आएगा 3 पाई बाय 4, यहाँ पे आएगा 3 पाई बाय 4, ठीक है। यानी ग्राफ को, दोनों ग्राफ को एक ही में छापना था हम लोग को। देख लीजिएगा एक बार, इसको छाप लीजिएगा, ठीक, इसको इरेज कर देते थोड़ा सा, बढ़िया से छाप लीजिएगा इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के पास है
साइन एक्स का ग्राफ होगा और कॉस एक्स का होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का दोनों को मिला देना, वो तो सबसे आसान हमको लग रहा है। साइन एक्स 0 में होगा 0, पाई में होगा 0 और पाई बाय 2 में होगा 0, मतलब 2 पाई में होगा 0। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है जो भी आप लोग को लेना पड़ेगा वो 2 पाई तक ही लेना है और 0 से ऊपर लेना है, यानी माइनस में नहीं लेना है, इसीलिए वन साइड ही ग्राफ बना है, ठीक है। और जब cos x का बनाइएगा तो 0 में सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगा, सबसे बड़ा, और कब उसका सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगा बोलेंगे, देखिए सबसे कम में वैल्यू उसका रहेगा पाई के पास, वो भी तो 0 के लायक है, पाई के पास -1 रहेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पाई के पास उसका वैल्यू +1 रहेगा, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देखिए और समझिए क्वेश्चन नंबर 8 और 5.3 के लास्ट है। और हैप्पी सोमवारी करते हुए हम लोग चैप्टर 5 को भी एंड कर चुके हैं और मंगलवार से यानी कल से हम लोग का चैप्टर 6 का थ्योरी जाना शुरू हो जाएगा। और उसका पहले थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किसका किसका बोला हम लोग को, तो साइन एक्स को बोला है और साइन एक्स माइनस π/4 का बोला है। x माइनस π/4 पीछे भी पूछा था हम लोग को, तो अगर पीछे वाला ग्राफ अगर बना लिए होंगे तो उसी तरह हम लोग को यहाँ भी ग्राफ बनाना, लेकिन साइन एक्स के साथ बनाना हम लोग को। देखिए हम लोग को यहाँ पे साइन x माइनस π/4 के साथ बनाना है, दोनों ग्राफ एक साथ बनाना है। दोनों ग्राफ देख लीजिए बनाया हुआ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जब x का वैल्यू π/4 होगा उस समय यहाँ पे 0 हो जाएगा और उस समय साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, यानी कि π/4 का मल्टीपल खोजिए। यहाँ पे देख लीजिए पीला कलर में होगा वही वाला साइन x माइनस π/4 वाला, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ भी 0 होगा, ठीक है, और यहाँ भी 0 होगा। देख लीजिए बढ़िया देखिएगा, ठीक। और जो ग्रीन कलर का है तो साइन एक्स का ग्राफ तो कल से ही देख रहे हैं, साइन एक्स का ग्राफ पीछे भी क्वेश्चन में देखे हम लोग, और वही ग्राफ को यहाँ भी हम लोग को छापा है और दोनों को एक साथ करके छाप दिया है। और इसको भी आप छाप लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोग के लिए फर्स्ट है, यानी शुरुआत में है, और अभी तक उतना भारी भारी आप लोग ग्राफ नहीं पढ़े होंगे इसीलिए। और बोर्ड आज भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, अब पता ना आज क्या हुआ। और पर डे संडे को ही करता है, ठीक। देखिए अब हम लोग कल देखेंगे, कल हम लोग समझेंगे, कल हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 का थ्योरी और कुछ उसका क्वेश्चन, और फिर मिलेंगे आपसे 11 बजे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपना सोमवारी मनाइए अच्छा से, ठीक है। उसके बाद फिर कल से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6।